हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स के बारे में, जो कि आप लोगों का काफ़ी बेसिक और उसके साथ साथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग का। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, एज वेल एज कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में। और मैं आप लोगों के साथ इनके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करूंगी ताकि जो है आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए टॉपिक की। ओके, और मैं आप लोगों के साथ इजी लैंग्वेज में डिस्कस करूंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो देखिए, हम लोग कैपिटल एंड रेवेन्यू में जो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर पढ़ने वाले हैं एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो आप लोगों ने एक चीज़ समझनी है कि सबसे पहले आप लोग मीनिंग समझिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या है। Any expenditure which is incurred in acquiring or increasing the value of a fixed asset is termed as capital expenditure। यानी कि कोई भी हमारी फिक्स्ड एसेट है, अगर हम उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि उसमें कुछ एडिशन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। और क्या हो सकता है, एक्वायरिंग, या फिर हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो आपने दो बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है, या तो हम परचेज कर रहे हैं या फिर उसमें एडिशन कर रहे हैं किसी चीज़ में। तो ये दोनों चीज़ें हमारी आ जाएंगी किसी में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। फॉर एग्जाम्पल, द अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सिंपल सी बात है कि आप लोग परचेज कर रहे हो उन चीज़ों को, तो अब फिक्स्ड एसेट को जब आप परचेज कर रहे हो, दैट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। सच एक्सपेंडिचर इल्ड बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग टाइम, ये ध्यान सबसे इंपॉर्टेंट रखना है। ये वाला एक्सपेंडिचर हमें बेनिफिट देगा लॉन्ग पीरियड, जनरली हम कहते हैं मोर देन 1 ईयर ये हमें बेनिफिट देगा, एंड हैंस इज रिटर्न इन एसेट। ध्यान रखना, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको हम एसेट्स में दिखाते हैं, जबकि मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम P&L के डेबिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की कैपिटल एक्सपेंडिचर के। देखिए, एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये ध्यान रखना, जब भी आप फिक्स्ड एसेट को एक्विजिशन या फिर उसको परचेज कर रहे हैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मोटर व्हीकल्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब, सच एसेट वुड बी यूज इन द बिजनेस फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। तो इनका बेनिफिट भी हमें लॉन्ग टाइम के लिए मिलने वाला है, इसीलिए हम इसको किस में काउंट करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं। दूसरा क्या है, एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द परचेज और इरेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट सच एज वेजेस पेड टू द वर्कर्स फॉर इरेक्टिंग मशीन्स, कार्टेज पेड ऑन एक्वायरिंग प्लांट एंड मशीनरी, ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीन्स। देखो क्या है, कई बार क्या होता है, एक तो आपने परचेज की, अब उसको ध्यान रखना, परचेज जब किया उसके बाद उसको अप टू यूज़, यानी कि जब तक आप उसको यूज़ में लाना शुरू नहीं कर देते, तब तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो हमारे सारे किस में आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और क्या होता है, अब फिक्स्ड एसेट का इरेक्शन मतलब होता है एक टाइप से बिल्कुल रेनोवेट करना उसको। तो इससे क्या है कि आप बिल्कुल ही चेंज कर रहे हो, रेनोवेट कर रहे हो, ये चीज़ आ गई। और क्या होता है, अगर आपने परचेज किया है कोई भी मशीन या कुछ भी, अब जैसे मशीन्स को आपने इरेक्शन करवाना है तो आप वर्कर्स को वेजेस पे करेंगे। ठीक है, कोई आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है तो उसका जो आप भाड़ा वगैरह, कार्टेज वगैरह पे करेंगे, या फिर ओवरहॉलिंग कर रहे हैं सेकेंड हैंड मशीन की, तो इसमें क्या होता है आपका, मैं आपको एक चीज़, इरेक्शन होता है हमारा कि हम उसको एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, और ओवरहॉलिंग होता है कि हम उसको कम्प्लीटली रेनोवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। तो अब क्या है, चाहे आपने सेकेंड हैंड मशीन्स है उसका कम्प्लीटली रेनोवेट कर रहे हो उसको, और या कोई फिक्स्ड एसेट को आप इरेक्शन मतलब उसको एक स्ट्रक्चर उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नया स्ट्रक्चर, तो ये ठीक है। और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन द एक्सटेंशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, यानी कि अब हम फिक्स्ड एसेट का इम्प्रूवमेंट या फिर उसको एक्सटेंड इस टाइप से कर रहे हैं कि जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है,
जब भी हम इंक्रीज़ की बात करेंगे अर्निंग कैपेसिटी में तो वो हमारा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जब हम मेंटेन की बात करेंगे, सिर्फ मतलब जो भी एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन करके रखना है, इंक्रीज़ नहीं हो रही उसी को मेंटेन कर रहे हैं, तो वो आपका रिवेन्यू में काउंट होगा। ये मेन चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो जैसे कि आप एक सिनेमा हॉल है, वहाँ पे ऑलरेडी सीटिंग कैपेसिटी जो भी मान लो 100 सीट्स थी वहाँ पे, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप सीट्स को मतलब सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो, अब आपने 150 सीट्स कर दी। तो जब आपने 150 सीट्स की हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने अर्निंग जो इसकी कैपेसिटी है अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद है एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस। जब हम एक बिजनेस को एस्टैब्लिश करते हैं तो हमें पेटेंट या फिर जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, गुडविल वगैरह, ये सारे खर्चे भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट हो गए। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया था, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ये पॉइंट। देखिए, ऑल अमाउंट स्पेंट अप टू द पॉइंट एन एसेट इज पुट टू यूज इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि उस पॉइंट तक जब तक हम उस एसेट को पुट टू यूज़ यानी कि इंस्टॉल करने तक और उसके बाद उसको यूज़ करने तक का जितना भी उस एसेट का खर्चा है वो हमारा सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होता है। जैसे कि लीगल फीस आपने दी, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हैं तो बड़े स्केल पे हम उसके लिए लीगल फीस वगैरह, क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, ब्रोकरेज पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स taken to acquire the asset for the period before the asset is put to use। यानी कि आपने लोन लिया है, किस लिए, क्योंकि आपके पास प्रॉपर फंड्स नहीं थे, तो आपने उसको एक्वायर तो करना है एसेट को, तो आपने क्या किया, उसके लिए लोन ले लिया। अब उस लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन उस पीरियड तक का इंटरेस्ट कहाँ तक का, अप टू द एसेट इज पुट टू यूज, तब तक का जो होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और उसको हम कॉस्ट ऑफ द एसेट में ऐड करते हैं। ये जितने भी खर्चे होते हैं ना अप टू द पॉइंट ऑफ पुटिंग ऑफ यूज टू द एसेट, तब तक का जो खर्चा है वो हमारा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसको हम कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द पीरियड आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज़, यानी कि एसेट जब आपकी यूज़ होनी स्टार्ट हो गई है उसके बाद का जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो दैट विल बी योर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये मेन डिफरेंस था जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल है, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीन। अगर आप चाहे सेकेंड हैंड मशीन भी परचेज कर रहे हैं और उसको वर्किंग कंडीशन में लाएंगे तो वो भी आपका किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स किसके डिस्कस किए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के, ये सभी एग्जांपल्स आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखने हैं। फिर भी किसी भी एग्जांपल में डाउट हो तो आप पूछ लेना। अब हम बात करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। आपको मैंने अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया, अब हम बात करेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। ठीक है, any expenditure the benefit of which is received during the current year। मतलब ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका आपको करंट ईयर में बेनिफिट मिलने वाला है। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर मोर देन 1 ईयर की हम बात कर रहे हैं दैट विल बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली, या फिर एक आपका डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी टर्म होती है। उसमें क्या होता है, लाइक आपका इसका सबसे जो है हम कह सकते हैं पॉपुलर एग्जांपल है वो होता है हमारा एडवर्टाइजमेंट पे जो हम खर्चा करते हैं। ठीक है, आपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया, उसका नेचर तो रिवेन्यू है बट उसका बेनिफिट आपको फॉर मोर देन 1 ईयर मिलने वाला है। आने वाले 4-5 सालों में तो मिलेगा ना, आपकी सेल इंक्रीज होगी, तो वो आपका डेफर्ड रिवेन्यू में आ जाता है। लेकिन जनरली आप ध्यान रखिए करंट ईयर में ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है तो वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और जितने भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको हम डेबिट करते हैं P&L अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को एज एन एसेट शो किया जाता है। ठीक है, और एक और चीज़, ये वाले एक्सपेंडिचर डज नॉट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जो ये वाले हमारे हैं एक्सपेंडिचर, उससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती, लेकिन हमारी जितनी एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था
कि अब जो हमारी सिनेमा हॉल की सिटिंग कैपेसिटी 100 थी उसको हमने 150 कर दिया, तो दैट विल बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी ना, सीट्स बढ़ेंगी। लेकिन अगर 100 में से ही अगर 2-3 चेयर्स ख़राब होती, हमने उसको ठीक करवाया होता, रहती तो वही 100 ही, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की, ठीक है। तो देखिए जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। जो हमारे बिजनेस के रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। दूसरा क्या है, एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द ऑर्डिनरी रिपेयर्स। एक तो होता है कि आप ओवरहॉलिंग कंप्लीटली उसको रेनोवेट कर रहे हैं, एक जनरली छोटी मोटी रिपेयर्स है, मेंटेनेंस है, या बिल्डिंग की वाइट वॉशिंग है, तो ये सब। पेमेंट फॉर द गुड्स परचेज फॉर रीसेल। अब आप जो है रीसेल करते हैं ना चीज़ों को, यानी कि आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए तो ये आपका जनरल है बिजनेस का, तो ये आपका रेवेन्यू में आएगा। इसके अलावा जो फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है वो भी हमारा रेवेन्यू है। अब क्या होता है, जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो उसको कन्वर्ट करने के लिए फिनिश गुड्स में, दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द पीरियड आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज़। देखिए आफ्टर द एसेट यानी कि जब आपने एसेट को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया उसके बाद की बात है, अगर पहले है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग मशीन। मशीन आपके पास ऑलरेडी है, आपने जस्ट उसके जो खराब पार्ट्स हैं उनको रिप्लेस किया, तो दैट विल बी योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि हमारा कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड फॉर द एक्विजिशन और इरेक्शन। इरेक्शन होता है कि आप एक स्ट्रक्चर खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के लिए कैपिटल है। जबकि अगर आप बिजनेस की डे टू डे रनिंग है तो उसके लिए उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो मेंटेन करके रखता है। जैसे कि अब जो भी हमारे पास एसेट्स हैं उनको प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर में रखना, ठीक है। और क्या डिफरेंस है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो यील्ड हमें बेनिफिट्स देता है नॉर्मली ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ऑब्वियस है, और जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। उसके बाद जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग ट्रेडिंग एंड P&L में दिखाते हैं। अब मैं आप लोगों को एक इल्यूस्ट्रेशन करवाऊंगी, मतलब जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपसे पूछा हुआ स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गिव रीजंस। आपको बताना है, ये कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने आपके लिए हैं नोट की, तो आपको बताना है कि कौन सी इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर है एंड कौन सा इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है विथ प्रॉपर रीजंस। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला है ₹5200 spent on repairs before using a second hand car purchased recently। देखो सबसे पहली बात आपने परचेज की है, अभी परचेज किया, एग्जिस्टिंग नहीं है, चाहे आपने सेकंड हैंड ही क्यों ना परचेज की हो, मैंने आपको बोला था वो कैपिटल में आएगा। अब क्या है, बिफोर यूजिंग आ गया। देखो बिफोर यूजिंग से पहले अगर आप उसके रिपेयर पे खर्च कर रहे हो तो वो आपका कैपिटल में काउंट होगा। मैंने आपको बताया था ना अभी, अगर आफ्टर यूजिंग है तो वो रिवेन्यू है, बट बिफोर यूजिंग है तो आपका कैपिटल में काउंट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद है ड्यूरिंग द ईयर ₹3000 वर स्पेंट ऑन रिपेयरिंग ऑफ वेरियस मशीन्स। ड्यूरिंग द ईयर मतलब बहुत सारी एग्जिस्टिंग मशीन्स हैं उस पर हमने स्पेंड किए हैं 3000, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रीट एंड कार्टेज ऑन द न्यू मशीन, नई मशीन है। मेन आपने वर्ड प्ले ध्यान रखना है, आपने एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है अपने कॉमर्स सब्जेक्ट में। तो अगर आपने किराया भाड़ा पे किया है नई मशीन के लिए, ठीक है, और इरेक्शन चार्जेस भी हैं मैंने आपको बताया था, तो ये सब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए ₹20,000 spent towards additions
देखो एडिशन कर रहे हो, आप कुछ ऐड कर रहे हो, तो अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ओके, उसके बाद देखिए ₹5,000 वर स्पेंट इन कनेक्शन विद द इशू ऑफ कैपिटल एंड ₹3,000 वर इंकर्ड एज लीगल एक्सपेंसेस इन रेजिंग अ डिबेंचर लोन। देखो आप कैपिटल को इशू कर रहे हो, तो यहाँ पे ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, देखिए 3,000 आपने लीगल एक्सपेंसेस वगैरह दिए हैं। आपको ध्यान होगा जितने भी हम प्रिलिमिनरी खर्चे करते हैं, मैंने आपको बताया था, तो या फिर आप कैपिटल रेज वगैरह कर रहे हैं, तो ये हमारा किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। उसके बाद देखिए उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछती हूँ कि एक जो है हमारे पास ओल्ड मशीन है, ठीक है, ओल्ड मशीन है हमारे पास, या फिर आप ये कह सकते हो हमारे पास जो ओल्ड कोई सिनेमा हॉल है, ठीक है, हमारा सिनेमा हॉल ऑलरेडी है हमारे पास, उसमें हमारे पास 200 सीट्स थी। अब उसमें से 5 सीट्स खराब हो गई और उन 5 सीट्स को अब हम रिपेयर करवा रहे हैं। तो आपने बताना है ये कैपिटल में होगा या रिवेन्यू में होगा, ये आप लोगों को मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन। अब हम बात करने वाले हैं कैपिटल रिसीट्स एंड रिवेन्यू रिसीट्स। मैंने आप लोगों के साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डिटेल में डिस्कस किया है एंड इन इजी लैंग्वेज विद प्रॉपर एग्जांपल्स। तो अब हम बात करेंगे कैपिटल रिसीट्स एंड रिवेन्यू रिसीट्स की। देखिए इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू मेक ए प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल रिसीट्स एंड रिवेन्यू रिसीट्स बिकॉज द रिवेन्यू रिसीट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट। देखो एक्सपेंडिचर में हम पैसा दे रहे हैं, रिवेन्यू और रिसीट्स में हमें पैसा मिल रहा है, तो अब ऑब्वियस है अगर रिवेन्यू रिसीट्स हो रही है तो हम उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट की, जबकि जो कैपिटल रिसीट्स है उनको हम लोग बैलेंस शीट पे दिखाते हैं। कैपिटल रिसीट्स को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, आइदर एज इंक्रीज इन द लाइबिलिटीज और एज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। देखो अगर लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, हमारी लाइबिलिटी तब बढ़ती है ना, जैसे आप ये देखिए, जैसे कि आपने जो है और आपने जैसे मान लो डिबेंचर्स इशू किए, जब आप डिबेंचर्स इशू करते हैं तो ये आपकी कैपिटल रिसीट हो रही है आपको, ठीक है। अब ये क्या है, इससे क्या हो रहा है, लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, डिबेंचर्स आपने इशू किया तो ये आपकी क्या है, लाइबिलिटी है, तो ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। या फिर आपने अब देखो कोई आपके पास एसेट थी, आपने उसको सेल कर दिया, तो आपके कैपिटल रिसीट होगी, ये भी मतलब आपकी एसेट्स रिड्यूस हो रही है, ये मेन चीज़ ध्यान रखनी है। यानी कि लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, डिबेंचर्स इशू किए और या फिर कोई एसेट सेल की तो हमारी एसेट रिड्यूस हो रही है। ओके, देखिए अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। अभी आपको बताया आपने कोई फिक्स्ड एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट सेल किया तो दैट इज योर कैपिटल रिसीट। उसके बाद है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्रिएटर्स, पार्टनर्स और मनी ऑब्टेन फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। देखो आपने इशू किए हैं शेयर्स और डिबेंचर्स, या फिर आपको जो कैपिटल प्रोप्रिएटर्स ने, इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट की है, तो ये सभी हमारा क्या है, कैपिटल रिसीट है। या फिर आपने कहीं से लोन लिया है और लोन, यहाँ पे हमारे जो लोन की बात हो रही है दैट इज लॉन्ग टर्म लोन। ओके, लॉन्ग टर्म लोन की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये हमारा कैपिटल रिसीट्स है। अब हम बात करेंगे रिवेन्यू रिसीट्स की। रिवेन्यू रिसीट्स में क्या होता है, जैसे हम लोग जनरली डे टू डे अपने गुड्स को सेल करते हैं, दैट इज योर रिवेन्यू रिसीट्स। दूसरा क्या है, कमीशन एंड फीस रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। आपने कोई सर्विसेज दी है उसके लिए आपको कमीशन एंड फीस मिला है। थर्ड क्या है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। जब आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो आपको वहाँ से डिविडेंड या फिर जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज योर रिवेन्यू रिसीट। अब मैं आपको इससे रिलेटेड भी एक इलिस्ट्रेशन करवा देती हूँ कैपिटल रिसीट और रिवेन्यू रिसीट से। आपको बताना है कौन सी रिसीट को हम लोग कैपिटल रिसीट मानेंगे एंड कौन सी को रिवेन्यू, और आपको रीजंस भी बताने हैं, ठीक है।
तो सबसे पहला क्या है, रिसीव ₹5 लाख फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ इश्यू अमाउंटेड टू 10,000। देखिए अभी मैंने आपको बताया, अगर आपने शेयर्स को इश्यू किया है तो उससे आपको जो पैसे मिल रहे हैं दैट इज़ योर कैपिटल रिसीट। ठीक है, ये आपकी कैपिटल रिसीट है, लेकिन जो एक्सपेंसेस हुए हैं इशू के, ठीक है, एक्सपेंसेस ऑफ इशू अमाउंटेड टू ₹10,000, तो ये आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब मेनली आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल रिसीट आपकी यहाँ कौन सी थी। उसके बाद देखिए ₹1 लाख रिसीव हुए हैं एज सब्सिडी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। जो सब्सिडी हमें गवर्नमेंट से रिसीव हो रही है वो हमारी जो डे टू डे बिजनेस है उसके लिए हो रही है, या फिर जो हम कोई चीज़ें प्रोडक्शन करते हैं उसको लिए हमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो इससे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमें जो मिल रही है ये हमारी रिवेन्यू रिसीट होगी। नेक्स्ट देखिए, इन्वेस्टमेंट इन विच वर परचेज इन in 2007 for 10 lakh, sold in 2015 for 12 lakh। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कैपिटल रिसीट है या फिर रिवेन्यू रिसीट है। ओके, उसके बाद देखिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज अ रिक्रिएशन सेंटर वॉज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹8 लाख। हमने खुद कंस्ट्रक्ट करवाया है रिक्रिएशन सेंटर, तो ये तो हमारा हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद देखिए ₹5 लाख वॉज रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एज ग्रांट फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। तो ये अब ग्रांट मिला है हमें इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो अब देखिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो ग्रांट मिला है उसका मोटिव क्या है, किस लिए मिला है, कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये हमारा कैपिटल रिसीट होगा। ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है कि ग्रांट किस पर्पज़ के लिए हमें मिल रहा है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे। और आपको मैं बताना चाहूँगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी मिल जाएंगे इन अ वेरी ईजी वे। थैंक यू सो मच।